नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम बता रहे हैं आपको शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से यहाँ पर आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अशोक गुप्ता जी कर रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं, नवरात्रि माता रानी के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और जो दाम है नवरात्र फुलहार के, वो दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। अगर बात करें सब्जियों की, पालक की बात करें, मूली की बात करें, घिये की बात करें, जो साथ ही साथ कचालू की बात करें, सबके दाम जबकि नवरात्रों में कम होने चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए, पर दाम जो कि आसमान छू रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए सब्जियों की टोकरियाँ भरकर अशोक गुप्ता शिवसेना बाला साहब ठाकरे माजरे चाहते हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से। हम माजरे चाहते हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है हाथों में सब्जियां की टोकरियों लेकर। और ये बताते आलू की बात करें, अगर आलू की 60 रुपए किलो, मूली की बात करें 60 रुपए किलो, कचालू की बात करें 60 रुपए किलो। यानी एक आम व्यक्ति का व्रत रखते तो हैं, पर कहीं ना कहीं फुलहार खाने को मुश्किल हो गया है। अगर पालक की बात करें, अन्य सब्जियों की बात करें, 100 रुपए किलो पालक। यानी इस महंगाई की दौर में किस तरह से एक आम व्यक्ति फुलहार सेवन करेगा, जबकि इस समय प्रशासन सरकार को चाहिए कि फुलहार में, यानी कि फल सब्जियों में और फुलहार में की जो कीमतें हैं उनकी कटौती की जाए, बल्कि कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष जो है अशोक गुप्ता जी आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी, या कहेंगे आतंकवाद के खिलाफ, या फिर जिस तरह की गतिविधि, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ, या वो लोग जो कि अलगाववाद को बढ़ावा देते उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आज जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय आप लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, जिस तरह से नवरात्रि का पावन नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के पावन नवरात्रे चले हैं, उसी के चलते जो आम जनता है इस समय महंगाई की मार से त्राही माम कर रही है। फुलहार की बात करें, सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो लगातार जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं। आज का प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर के करने का प्रयास कर रहा हूँ। नवरात्रों के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये पालक का रेट 100 रुपया है, ये कचालू का रेट 60 रुपये है, ये काशी फल 50 रुपये, आलू 60 रुपये। और जब दूसरे त्योहार आते हैं उनके रेट फिक्स हो जाते हैं। कोई इस बात को लेकर के करने का प्रयास नहीं करना चाहता। कहते हैं हिंदुओं की सरकार, मैं भी मानता हूँ हिंदुओं की सरकार, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर नवरात्रों के अंदर अरे 100 रुपये किलो पालक, कोई पूछने वाला है क्या? 100 रुपये किलो पालक बिकेगी क्या? आलू 60 रुपये बिकेंगे, कद्दू 60 रुपये बिकेगा। तो लोग क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो लोग जो हैं वो नवरात्रे भी रखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। अरे दरियाऊ वाला आटा जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं 160 रुपये किलो है, नवरात्रे कैसे रखेंगे? लेकिन बाकी जब लोगों के त्योहार आते हैं तब आप रेट फिक्स कर देते हैं, इसका रेट ये होगा। रेट किसी ने ज़्यादा लिया, उसके ऊपर फूड एंड सप्लाई विभाग काम करेगा। तो क्या इधर गहरी निद्रा के अंदर सोए हुए हो या नींद से उठ नहीं रहे हो? मैं माननीय एडिशनल कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, ये रेट के अंदर जो इतनी वेरिएशन है ये क्यों है? कौन लोग जमाखोरी करने का प्रयास करना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये कल का दिन दे रहा हूँ, रामनवमी का त्यौहार आ रहा है, आगे करवा चौथ आ रही है, फेनिया कदलम्बे का रेट तय करो। मनमाने ढंग से कुछ लोग इस सब बातों को लेकर के अपनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए अगर कल तक रेट में कमी नहीं नजर आती है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? शाम भी देखकर एक बंदा सवाल करो तो जवाब। प्रदर्शन करने के बाद ही क्यों नींद जो है उनकी जागती है? विभाग के जो तमाम कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते? कुंभकर्ण सोता था ना, वैसे सोने का प्रयास हो रहा है।
कुंभकर्ण की निद्रा के अंदर सोए हुए। कुंभकर्ण को किसने जलाया था, जगाया था, अभी जगाएंगे। अशोक जी, अगर कल तक रेट में कमी जो है वो नजर नहीं आएगी तो फिर आपका वो next उधर step चलिए। जो है वो क्या होगा? इसलिए मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, उन लोगों का घेराव करूंगा जो इस सारे विषय पर लेकर के इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। उनको पकड़ने का प्रयास करूंगा, घेराव करूंगा, उनके ऑफिस के अंदर भी घेराव करूंगा। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं माने, वो बावजूद नहीं माने तो भैया आपके सामने होगा जो होगा। अब बावजूद मैं क्या कहूँगा, एक्शन जरूर लेंगे ऐसे। कार्रवाई करूंगा भाई। मेरे त्योहारों पर ऐसा क्यों है? किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे ऐसे? वो जो होगा आपके सामने होगा भैया। प्रशासन को सारी जानकारी है, प्रशासन को इस सारे विषय में जानकारी है। वैसे बंद ग्राह कौन आवे, प्रशासन को इसके विषय के अंदर जानकारी है सारी। प्रशासन को क्यों जानकारी नहीं है? जहाँ आम जनता इस समय नवरात्रि के इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो सारी व्यवस्था बनी हुई है ये खराब व्यवस्था है। ये एक त्योहार पर रेट फिक्स क्यों होते हैं, नवरात्रों पे क्यों नहीं होते? कुछ लोगों के त्योहारों पर होते हैं, बाकी के साथ बेइंसाफी करते हो तुम पहले लोग। थाली से रोटी गायब हो रही थी महंगाई के दौर में, अब व्रत रखना भी मुश्किल है। 160 रुपए किलो आटा लेकर के, जो व्रत वाला आटा लेकर के 160 रुपए किलो कौन चलने का प्रयास कर सकता है? 100 रुपए किलो पालक खाते हैं, आलू खाते हैं, कद्दू खाते हैं, सबके रेट ज़्यादा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग वो क्या तमाशा देख रहे हैं? मैं चेतावनी दे रहा हूँ डायरेक्टर को, अगर उसने कार्रवाई ना करी तो फिर अंजाम क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन हमारे त्योहारों के ऊपर इस तरह की बातें करके ये अंजाम लाने का कोई प्रयास करेगा, कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और चेतावनी दे रहा हूँ, माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूँ, इसका समाधान करने का प्रयास करो। आगे रामनवमी है, उसके बाद में करवा चौथ है। फेने कतलमियों का दाम हमेशा तय करते थे, मनमाने ढंग से हो रहा है, तय करके बताओ। साफ तौर पर चेतावनी दी है शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से कि जिस तरह से त्यौहार आते हैं, अगर जिस तरह से हम कहें यानी कि नवरात्रे, माता रानी के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और चीज़ों के दाम फिक्स होने चाहिए, पर यहाँ पर मनमाने दाम की। और फूड एंड सप्लाई विभाग जो कंसर्निंग विभाग है उन्हें भी चेतावनी दी कि अगर आने वाले समय में उन्होंने इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि अब रामनवमी भी आएगी, उसके बाद करवा चौथ का भी त्यौहार आ रहा है। तो जिस तरह से आज के दौर में अशोक गुप्ता जी ने कहा कि एक आम व्यक्ति जो व्रत रखता है फुलाहार खाने को भी परेशान है, यानी किस तरह से इस महंगाई की मार से जहाँ आटा 150 से ऊपर चला गया है और बाकी अगर बात करें फल सब्जियों की तो लगातार आसमान छू रहे हैं, तो किस तरह से एक व्यक्ति एक आम इंसान किस तरह से फुलाहार का सेवन करेगा। उसी के चलते इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट विभाग के जो आला अधिकारी इस पर संज्ञान ले, अन्यथा ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।